ये सब चीज़ें हैं जो उन डॉक्टर्स के लिए अच्छा पाकिस्तान से भी ऐसे हैं जो हायर हुए हैं। सो जो आउट ऑफ ऑफिस आवर्स की जीपी की जॉब है वो बेसिकली नॉन स्पेशलिस्ट को मिल सकती हैं। यहाँ पे जो जीपीज़ हैं वो बेसिकली स्पेशलिस्ट ही हैं, ठीक है। और जो नॉन स्पेशलिस्ट पोस्ट होती हैं जीपी की वो बेसिकली आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में आपको मिल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयरलैंड में डॉक्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बीइंग ए डॉक्टर माई सेल्फ, और मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, और काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे ये बात की कि क्या ऑप्शंस हैं कि हम लोग इजीली पाकिस्तान से या जो लोग दुबई में या गल्फ़ में काम कर रहे हैं वो लोग कैसे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ यहाँ की जॉब्स डॉक्टर्स के लिए, तो 2 तरह की जॉब्स हैं, हॉस्पिटल बेस्ड हैं और नॉन हॉस्पिटल बेस्ड हैं। जो हॉस्पिटल बेस्ड जॉब्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड से आ रहे हैं। लेट्स से अगर आपने पहले FCPS कर रखा है या नॉन FCPS भी है बट आपके पास तजुर्बा अच्छा मौजूद है मोर देन 5 ईयर्स का, तो आप एज ए रजिस्ट्रार के तौर पे भी मूव कर सकते हैं। सॉरी। और उसमें अगर आपके पास 5 और या मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एज ए रजिस्ट्रार के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। किन हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हैं? मोस्टली यहाँ पे हर तरह के हॉस्पिटल्स में, चाहे वो डबलिन के हॉस्पिटल्स हों, कॉर्क के हों, लिमिट के हों या लेटरकैनी के डोनेगल साइड के हों, हॉस्पिटल की जॉब्स मौजूद हैं। लेट इट बी मेडिकल डिपार्टमेंट में, इमरजेंसीज़ में या सर्जरी में, जनरल सर्जरी में, ऑर्थोपीडिक में, इन सब डिपार्टमेंट्स में है। तो जिन लोगों ने स्पेशली FCPS कर रखा है वो लोग स्पेशलिस्ट के लिए डायरेक्ट तौर पे तो एलिजिबल नहीं है, बट वो मूव कर सकते हैं यहाँ पे अगर वो लाइसेंस जनरल डिवीज़न का लेते हैं। तो उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बारे में मैं आपसे फर्दर डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हम लोग इंटरव्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं और किस तरह के जॉब पोर्टल्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से जॉब पोर्टल्स और कौन सी एजेंसीज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है विदाउट एनी कॉस्ट। किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं होगी उनसे, बट एटलीस्ट उसके लिए आपको गाइडेंस हो जाएगी। फिर हम CV प्रिपरेशन पे भी बात कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो जनरली मैं इन पे बात करना चाह रहा था, बट टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था स्केड्यूल, और दोस्तों ने काफ़ी पूछा तो मैंने कहा मैं आपसे एक वीडियो में ही इस पर बात कर लूँ। सो एक बात ये हो गई हॉस्पिटल बेस्ड। नॉन हॉस्पिटल बेस्ड भी ऐसी जॉब्स हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट या फाइनेंशियल गेन्स के तौर पे बात कर रहे हैं तो वो भी अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। उसमें कौन सी जॉब्स हैं? बेसिकली उसमें एक जॉब आती है आउट ऑफ ऑफिस आवर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है ओवरऑल हर फील्ड में, और यहाँ पे जो GP प्रैक्टिसेस हैं वो लोग काम कर रहे हैं 9 to 5 या 9 to 6। अब जो भी टाइम आफ्टर 6 होगा या वीकेंड का होगा उसको या आउट ऑफ ऑफिस आवर्स क्लासीफाई करते हैं, और वहाँ पे आउट ऑफ ऑफिस आवर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन GPs या प्रैक्टिसेस को कवर देती है आपके उन आवर्स को कवर करने के लिए। और ये मैंडेटरी है, हर GP प्रैक्टिस जो है उसको अपना एक आउट ऑफ ऑफिस आवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मोस्टली यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिड वेस्ट रीजन की हैं, डबलिन साइड की हैं, साउथ साइड की हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सो जो आउट ऑफ ऑफिस आवर्स की GP की जॉब है वो बेसिकली नॉन स्पेशलिस्ट को मिल सकती हैं। यहाँ पे जो GPs हैं वो बेसिकली स्पेशलिस्ट ही हैं, ठीक है। और जो नॉन स्पेशलिस्ट पोस्ट होती हैं GP की वो बेसिकली आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में आपको मिल सकती हैं, जिसमें पे स्केल के ऊपर हम बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, और इस पे हम लोग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ मैं आपको कि कौन सी CV किस तरह से बनाई जाए और किस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो पहली चीज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ ऑफिस आवर्स GP के लिए। आउट ऑफ ऑफिस आवर्स के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एज ए जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही हो, वो अगर जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे भी काम कर चुका है और मोस्टली उसने काम किया है एक्यूट केयर में भी, अर्जेंट केयर में भी, तो वो एक बेहतरीन तौर पे उसकी CV बन सकती है। तो एक्यूट केयर, अर्जेंट केयर के एक्सपीरियंस के साथ पीडियाट्रिक्स को 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे विमेन हेल्थ भी की हुई हो, साइकेट्रिक की हुई हो, एल्डरली केयर भी की हुई हो। ये सब जो है ना कॉकटेल जब मिल जाएगा तो उस टाइम हम लोग फिर इन जॉब पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं।
इसका जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम 3 इयर्स का हो। ये लोग प्रेफर करेंगे कि अगर आप लोग बाहर आउट ऑफ पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, मसलन अगर गल्फ़ से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया से हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त हैं जो सऊदीया से यहाँ पे इस पोस्ट पे आए हैं, यूएई से आए हैं, ओमान से भी आए हैं, कुवैत से भी इवन आए हैं लोग। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन डॉक्टर्स के लिए। अच्छा, पाकिस्तान से भी ऐसे हैं जो हायर हुए हैं, उनकी फिर सीवी स्पेसिफिकली उस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस को हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। कमो बेश एक्सपीरियंस सबका ही होता है, बट मेन चीज़ ये है कि आप सीवी किस तरह से कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं और राइट एरियाज़ में उसको जो है ना पिच कर सकते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में पिच कर सकते हैं, और फिर अगर इंटरव्यूज़ होते हैं तो अपने इंटरव्यूज़ को सक्सेसफुली क्लियर कर सकें। तो एक तो चीज़ ये होगी। तो हम आउट ऑफ ऑफिस आवर्स जीपी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ये बात करेंगे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी पोस्ट पे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिन पे ये चांसेस मौजूद हैं, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हायर कर सकती हैं। और फिर एंड पे हम उसकी भी सीवी मेकिंग पे बात करेंगे। राइट एरियाज़ में उसको जो है ना पिच कर सकते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में पिच कर सकते हैं, और फिर अगर इंटरव्यूज़ होते हैं तो अपने इंटरव्यूज़ को सक्सेसफुली क्लियर कर सकें। तो एक तो चीज़ ये होगी। तो हम आउट ऑफ ऑफिस आवर्स जीपी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ये बात करेंगे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी पोस्ट पे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिन पे ये चांसेस मौजूद हैं, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको हायर कर सकती हैं। और फिर एंड पे हम उसकी भी सीवी मेकिंग पे बात करेंगे। ओके, सो सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।